आशा करता हूं आप सब लोग एकदम मजे में होंगे। तो जैसे कि हमने कल वाली क्लास में हमारे कुछ एमसीक्यूज जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आपको ढूंढने पर मिल जाएंगे आईपीसी के, वो करे थे। अब हम उसी क्लास को आज कंटिन्यू करेंगे और हमारे आईपीसी के जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उनको आज कवर कर देंगे। अगर कोई आपसे ये बोले कि यार बीएनएस से आएगा आईपीसी से नहीं आएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये भ्रम है। क्योंकि अगर आप सिलेबस देखोगे तो एज पर सिलेबस आईपीसी बीएनएस दोनों में से आएगा पेपर। तो बीएनएस में जो नई नई चीजें आई हैं, जो नई नई चीजें इंट्रोड्यूस हुई हैं, आप वो पढ़ लेना। अगर आपको वो नहीं मिला तो हमने उसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बनाई थी और हमने ऑलरेडी उसके ऊपर डिस्कस करा हुआ है, वहां पर जाकर आप सारी वीडियो देख लो ना इस चीज के रिगार्ड में। अब शुरू करते हैं हमारा फटाफट से। हमारे जो एमसीक्यूज जितने रह गए थे अब उसको हम शुरू करते हैं। हमारे आज लास्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा था, किसी को अगर याद हो हमारा लास्ट क्वेश्चन कल का कौन सा था? अगर आप बोर्ड को देखो तो बोर्ड पे आप पढ़ के बता सकते हो लास्ट क्वेश्चन क्या था हमारा। हाँ बढ़िया बढ़िया, बस 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 बस, बढ़िया बढ़िया। अब हम करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अपने अपने बेरेक्ट जो आईपीसी के बेरेक्ट है वो खोल के आप बैठ जाइए। मैं उसमें से आपको से क्वेश्चन पूछूंगा। ए पर्सन ने बी को मार दिया है, किसमें? अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मैडनेस। मैडनेस के इन्फ्लुएंस में ए ने बी को मार दिया है। फटाफट से बताइए, ए ने बी को मैडनेस के इन्फ्लुएंस में मार दिया है, ये क्या वो होगा? ऑप्शन, राइट ऑप्शन क्या है इसका? क्वेश्चन ध्यान रखना। मैम मैडनेस का मतलब पागल होता है, गुस्सा होना मैडनेस नहीं होता। ठीक है, आप लीगल पॉइंट पे बात कर रहे हो तो मैडनेस मतलब गुस्सा करना नहीं होता, पहली चीज मैं ये बता दूं। उसके लिए आप एग्रेशन यूज कर सकते हो। ठीक है, वर्ड मैडनेस मतलब पागल है वो, इन्फ्लुएंस ऑफ मैडनेस। ठीक है, क्या इसका राइट ऑप्शन है? जल्दी से बताइए। नो ऑफेंस, अच्छा ठीक है। हाँ जी, बाकी बाकी बताइए फटाफट से क्या राइट आंसर है। मैं 20 सेकंड का टाइमर शुरू कर रहा हूं, स्टार्ट। बताओ मिनिक्षा मैम, बताओ राकेश जी, आप बताओ जल्दी जल्दी जल्दी। मिनिक्षा मैम आपको क्या आंसर नहीं पता ये वाला? अरे आईपीसी पढ़ो आप लोग, आईपीसी बहुत जरूरी है। सिंपल सी बात है यार, अगर मैडनेस के उसमें मारा है तो जाहिर सी बात है वो बंदा पागल है, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड है। अगर अनसाउंडनेस ऑफ, हाँ जी, हाँ हाँ बढ़िया बढ़िया सर, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड है। ठीक है, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड में मारा है तो वो तो ऑफेंस बनेगा ही नहीं, जर्नल एक्सेप्शन है। जर्नल एक्सेप्शन के अंदर वो बंदा बच जाएगा। अब जर्नल एक्सेप्शन क्या है वो मैं बता देता हूं जिसको नहीं पता, क्योंकि मैंने आपसे ये भी प्रॉमिस करा था कि जब मैं पढ़ाऊंगा
जब मैं क्वेश्चंस पूछूंगा तो उसमें मैं आपको कुछ ना कुछ नॉलेज की चीज बताता चलूंगा, ठीक है। 76 सेक्शन से हमारे जनरल एक्सेप्शन शुरू हो जाते हैं। जनरल एक्सेप्शंस क्या एक्सेप्शंस होते हैं? जनरल एक्सेप्शंस वो होते हैं जिसमें पर्सन अगर कोई इंजरी पहुंचाता है किसी को, तो अगर वो उन ऑफेंस जो जर्नल वो है एक्सेप्शन, अगर वो उन एक्सेप्शंस में से किसी भी एक्सेप्शन में फिट हो जाता है तो वो अपराधी नहीं माना जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ऐसा कि भाई जैसे जजेस होते हैं, जजेस ने किसी को डेथ पेनल्टी दे दी, ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जज को आप पनिश कर दोगे। एक बड़े सिंपल तरीके से समझा रहा हूं, लीगल उसमें नहीं जा रहा। पहली चीज है। दूसरी चीज ये है, एयरफोर्स का बंदा है या आर्मी का कोई बंदा है, आर्मी के बंदे को उसके सुपीरियर ने ऑर्डर दिया कि भैया जाओ इन लोगों पे फायर कर दो, उन्होंने फायर कर दिया और कई लोग मारे गए, तो आर्मी ऑफिसर जिसने फायर करा उसकी कोई भी लाइबिलिटी नहीं बनेगी। क्यों उसकी लाइबिलिटी नहीं बनेगी? क्योंकि जनरल एक्सेप्शन में आता है और वो सुपीरियर का ऑर्डर फॉलो कर रहा था एज पर लॉ, जो उसको बोला गया है लॉ के अकॉर्डिंग। ऐसे ही जल्लाद होता है। जल्लाद कौन? जो फांसी देता है, ठीक है। जल्लाद किसी को अगर फांसी देता है, ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है जल्लाद वो हो जाएगा, क्या बोला, जल्लाद को मर्डरर बोलेंगे, ऐसा नहीं है। जल्लाद भी जनरल एक्सेप्शन के अंदर आता है। ऐसे ही इंटॉक्सिकेशन, कोई बंदा नशा नहीं करता लेकिन उसको कोई नशा करवा देता है और नशे की हालत में वो बंदा कोई ऑफेंस कर देता है, तो इंटॉक्सिकेशन में बच जाएगा। लेकिन इसमें यह है, एक ग्राउंड ये है कि भाई या तो रेगुलरली ना करा हो उसने नशा, ठीक है, रेगुलरली ना नशा करा हो, ठीक है, ये हो गया इंटॉक्सिकेशन। इंटॉक्सिकेशन के बाद आ जाओ, 7 साल से कम उम्र का बच्चा कोई भी ऑफेंस करता है, ठीक है, 7 साल से इंसैनिटी, 7 साल से कम उम्र का बच्चा कोई भी ऑफेंस करता है तो वो उस कंडीशन में वो ऑफेंस नहीं माना जाएगा। और 7 साल से ऊपर लेकर 12 साल तक की एज के बीच का अगर कोई बच्चा ऑफेंस करता है तो वो ऑफेंस माना जाए या ना माना जाए ये जज के ऊपर होता है। जज सबसे पहले बच्चे की मैच्योरिटी देखेगा कि बच्चे की मैच्योरिटी लेवल क्या है। अगर बच्चे का मैच्योरिटी स्टेटस इतना है कि उसको समझ है ऑफेंस की, तो ऐसे में बच्चे की लाइबिलिटी बनेगी। अगर नहीं है तो बच्चे की लाइबिलिटी नहीं बनेगी। और अगर 12 साल से ऊपर कहा जाए तो सबकी लाइबिलिटी बनती है। जो हम जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड देखते हैं वहां पर इन बच्चों के केस चलते हैं। अनसाउंडनेस ऑफ माइंड मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, ठीक है, कि भाई कोई अनसाउंडनेस ऑफ माइंड के उसमें वो कर देता है ऑफेंस, तो वो ऑफेंस नहीं माना जाएगा। ऐसे ही एक्सीडेंट, सेक्शन 80, देखो भाई अगर आप पूरे क्योर और केयर एंड वो प्रिकॉशंस लेकर काम कर रहे हो, ठीक है, तब कोई पर्सन इंजर हो जाता है, किसी पर्सन को इंजरी हो जाती है आपके एक्ट से, लेकिन आप जो अपना एक्ट है वो प्रॉपर केयर और प्रिकॉशंस के साथ कर रहे हो, तो ऐसे में आपकी लाइबिलिटी नहीं बनती। फॉर एग्जांपल रोड पर गड्ढा खोद रखा है, अब वहां पर ऑलरेडी साइन बोर्ड वगैरह लगाए हुए हैं कि भैया आगे गड्ढा खुदा हुआ है, थोड़ा ध्यान पे काम करिए। जैसे आप देखते हैं कई जगह लिखा रहता है कार्य प्रगति पर है। अगर ऐसे में कोई पर्सन उधर जाकर गिर जाएगा या उसको इंजरी हो जाएगी तो वो एक्सीडेंट माना जाएगा। ऐसे में उनकी लाइबिलिटी नहीं मानी जाएगी जो गड्ढा खोद रहे हैं। लेकिन वहां पर कोई साइन बोर्ड या कुछ नहीं है, गड्ढा खोद दिया, तो ना तो इन्होंने वहां पर केयर करी और ना ही प्रिकॉशंस लिए प्रॉपर, तो ऐसे में उनकी लाइबिलिटी बन जाएगी पूरे तरीके से, ठीक है। अब इसके बाद आ जाइए प्राइवेट डिफेंस। सेक्शन कितने से कितने तक है, जल्दी से कौन बताएगा मेरे को? प्राइवेट डिफेंस अपना एक्ट देखिए, अपना एक्ट देखिए, अपने एक्ट का इंडेक्स देखिए। जनरल एक्सेप्शंस में ही दे रखा है प्राइवेट डिफेंस, जिसको भी मिल जाए बोल लो। जल्दी बताओ यार, बड़ा टाइम लगाते हो आप लोग। प्राइवेट डिफेंस किस सेक्शन से किस सेक्शन तक है? 96 से 106। हाँ बढ़िया, ठीक है। प्राइवेट डिफेंस क्या होता है? प्राइवेट डिफेंस फॉर एग्जांपल
कोई मेरे को मार रहा है, ठीक है, कोई, तो इसमें ना दो तरह की प्राइवेट डिफेंस होता है। एक, या तो कोई मेरे को मार रहा है, या मेरे साथ कोई पर्सन है उसको मार रहा है, या फिर उसकी या मेरी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा रहा है, ठीक है। तो इस सिचुएशन में हमें राइट टू प्राइवेट डिफेंस मिल जाता है कि हम उस बंदे को मारे, लेकिन मारे कितना मारे ये फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस पे डिपेंड करता है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई बंदा इस इंटेंशन से मार रहा है कि वो उस लेडी का रेप करेगा, तो ऐसे में उस लेडी को ये राइट है कि वो इसको जान से ही मार दे। या फिर फॉर एग्जांपल कोई पर्सन किसी पर इस इंटेंशन से अटैक कर रहा है कि वो उसको जिंदा छोड़ेगा ही नहीं बिल्कुल भी, ठीक है, उसको जान से ही मारेगा, तब आपका पूरा राइट डिफेंस बन जाता है। क्या डिफेंस में, कि आप उस पर्सन को डायरेक्ट मार दो जान से। सेक्शन 100 इसका देख लो ना, जो ये बताता है कि कब आप पे ये राइट आ जाता है कि आप सामने वाले को प्राइवेट डिफेंस में जान से मार दो। डिफरेंट डिफरेंट ग्राउंड्स दिए गए हैं, वो ग्राउंड्स आप पढ़ लो ना, ठीक है। कल भी हमने इसके एक क्वेश्चन पूछा था, तो मैं आज आपको जनरल एक्सेप्शन पूरा एक तरीके से आपको बता रहा हूं ताकि आपको समझ आ जाए, ठीक है। ऐसे ही सेम प्रॉपर्टी का रिगार्ड में कि भैया प्रॉपर्टी आपकी कोई हार्म कर रहा है, तो ऐसे में आपको क्या राइट है क्या राइट नहीं है। एक चीज हमेशा ध्यान रख लेना, राइट टू प्राइवेट डिफेंस आप तभी ले सकते हो जब आपके पास किसी गवर्नमेंट हेल्प को एक्सेस करना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, ठीक है। आप राइट टू प्राइवेट डिफेंस तभी यूज कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप पुलिस को बुला सकते हो, आपके पास इतना टाइम है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उस पर्सन को मारने पीटने लग जाओ। या फिर अगर राइट टू प्राइवेट डिफेंस आपका नहीं रहा, यानी कि मान लीजिए उस पर्सन ने एक दो चांटे मार के वो चला गया, तो इसका मतलब ये नहीं है आप किसी और गली में जाके उसका मर्डर ही कर दो, ऐसा नहीं है। अगर हाँ कंटिन्यू आप फियर में बने हुए हैं तब आप एक्शन ले सकते हो, लेकिन उस पर्सन की वहां पर प्रेजेंस होनी जरूरी है। ऐसा नहीं है वो पर्सन तुम्हें धमका के दूसरी अपना गली में चला गया या अपना घर जा रहा है, आपने उसके घर जाके उसका मर्डर कर दिया, ये राइट टू प्राइवेट डिफेंस में बिल्कुल भी नहीं आएगा। ये चीजें समझ आ गई आपको। अनसाउंडनेस ऑफ माइंड की वजह से वो पर्सन ए को मार रहा है, बी अनसाउंडनेस ऑफ माइंड की वजह से, बी जो है अनसाउंडनेस ऑफ माइंड की वजह से ए को मार रहा है, तो कौन सा सेक्शन ए को बोलता है कि भैया उसको मर्डर कर दे, तेरी कोई भी लायबिलिटी नहीं बनेगी। जल्दी से देखिए, ये ऑप्शन है, देखो अब सबसे बेस्ट तरीका क्या है ये ढूंढने का। आप कभी भी अगर आपको ऑप्शन अवेलेबल है ना, ये 4 सेक्शंस है, तो आप इन चारों सेक्शंस को ही बस देखो। राकेश सर आप भी सुन लो ये बात, अगर आपको अब आपको पता है यार कोई सेक्शन में पक्का है, तो आप पूरे सेक्शंस में कभी भी मत घुसो, इन 4 ऑप्शंस में देखो कहां पर दिया गया है। अनसाउंडनेस माइंड में कब राइट टू प्राइवेट डिफेंस में वो बंदा उस अनसाउंडनेस माइंड का जो बंदा है उसकी डेथ कर सकता है। आप सीधा सिर्फ वही चीज ढूंढो आपको इन 4 ऑप्शंस में से, क्योंकि 4 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन सही है तो आपकी हेल्प हो जाएगी। फटाफट से ढूंढो, मैं भी ढूंढता हूं आपके साथ। अरे मैडम 4 ऑप्शन दे तो रखे हैं, ऑप्शन है 97, ऑप्शन बी 100, ऑप्शन सी 102। हाँ तो बताओ फिर, श्योर क्यों नहीं हो, ऑप्शन दे रखे हैं। क्या समझ नहीं आया मैम? क्या क्या नहीं आया मैम, बताओ ना आप।
सर एक बार क्वेश्चन भी दोबारा बोल देना, क्वेश्चन क्या था? बी जो है ना, बी, वो अनसाउंडनेस की वजह से ए को मार रहा है। ए के पास ये राइट है कि वो उसकी डेथ तक कर सकता है। ये कहां पे दिया गया है, जल्दी से देख के बताइए। अनसाउंडनेस ऑफ माइंड की बात कहां कर रहा है वो? सर 100 ही है। इसका राइट ऑप्शन मिनिक्षा मैम, क्या हो गया आपको, कहाँ हो? और सर आप भी, राकेश सर प्लीज आंसर दीजिए जल्दी, बहुत टाइम ले लिया इस क्वेश्चन ने। चलिए मैं इसका राइट ऑप्शन बताता हूँ। इसका राइट ऑप्शन है सेक्शन 98। इसकी ना आप इलस्ट्रेशन पढ़ लो ना, आपको समझ आ जाएगा। डाउरी, दहेज, डाउरी से रिलेटेड प्रोविजन किस सेक्शन में दिए गए हैं आईपीसी के? ये चार ऑप्शन है, इन चार ऑप्शंस में से एक ऑप्शन सही है। इन चारों ऑप्शंस को, सेक्शंस को खोलो और देखो डाउरी का प्रोविजन कहां पर दिया गया है। सेक्शन ए है आपका 305, सेक्शन बी है 302, सेक्शन सी है 304, बी और डी ऑप्शन है 312। राइट ऑप्शन क्या है जल्दी बताओ, जल्दी अपना बेरक देखो आईपीसी का, आपको आंसर मिल जाएगा यार, बड़ा इजी है। डाउरी रिलेटेड प्रोविजन कहां दिया गया है? सर 304 बी है। राकेश सर प्लीज राइट राइट आंसर बताइए। मतलब डाउरी डेथ के बारे में है ना? डाउरी रिलेटेड प्रोविजन मैडम, बताओ सर। 304 बी है। राकेश सर आपकी तरफ से कोई आंसर नहीं आ रहा है। सी है, सी। सी, ओके मिनिक्षा मैडम नहीं दिख रही हैं अभी, कोई नहीं आ जाएंगी। हाँ राइट आंसर है 304 बी। अब देखिए, अब जो मैं आपको ऑप्शन दूंगा ना, इसमें मैं आपको चैलेंज दे रहा हूं, बहुत ही रेयर चांस है आप लोग इसका आंसर ढूंढ लो। इन्फेंटिसाइड, इन्फेंटिसाइड किस सेक्शन के अंदर दिया गया है? अगर कुछ लोगों को इन्फेंटिसाइड का मतलब नहीं पता तो मैं उन्हें बता देता हूं, या तो बच्चे को मदर के पेट में ही मार देना, या बाहर अगर बच्चा आ जाता है यानी कि जन्म ले लेता है, उसके जन्म लेने के ठीक बाद ही उसको मार देना। तो इन्फेंटिसाइड कहां पर दिया गया है? सर 312। हाँ? भाई यहीं तो फंस गए आप लोग, तुम्हारा क्या, अब तुम बदल दोगे ऑप्शन?
मुझे पता है भैया। 312 कोजिंग मिसकरेज के बारे में बात कर रहा है। मिसकरेज इन्फेंटिसाइड होता ही नहीं है। मिसकरेज को आप इन्फेंटिसाइड, मिसकरेज तो ये भी हो सकता है कि बच्चा अपने आप एक्सपायर हो जाता है। बहुत कारण होते हैं, कुछ ऐसे फैक्ट्स आ जाते हैं जहां पर भाई बच्चा नहीं बच पाता, तो ये वॉलेंट्री थोड़ी बच्चे को मार रहे हैं। इन्फेंटिसाइड का तो मैंने आपको मीनिंग भी बता दिया। एआईबी में तो आपको मीनिंग बताने वाला भी नहीं मिलेगा कोई। मैं तो सिंपल कह रहा हूं भैया, या तो बच्चे को जान के मदर के वोम में यानी कि पेट में ही मार देना, या फिर बच्चा बाहर आए बाहर आके मार देना। अब तो बता ही दोगे ऑलमोस्ट सब। 315 है। हाँ, फिर जो वर्ड होता है ना, फिर सर यही, दोबारा करना है कोई टाइम। ये जो फिर वर्ड होता है, ये पता लग गया कि अब ये नहीं तो ये होगा। नहीं, ये ऐसे कैसे? तो कोई ऑप्शन तो हम 302 भी तो बोल सकते हैं, 5 भी बोल सकते हैं, हमने 15 ही क्यों बोला? वो तो आप लोगों को पता है ना, मर्डर या किसी और के बारे में बात कर रहा है। लेकिन राइट ऑप्शन है 312, 315। ठीक है, राइट ऑप्शन 315। इसलिए ध्यान रखना, मिसकरेज की बात कर रहा है 312। मिनिक्षा मैम, आपको समझ नहीं आ रहा क्या? आ रहा है सर। तो आपकी तरफ से कोई रिप्लाई नहीं, कुछ नहीं। सर थोड़ा सा ना लाइट गई है, उसकी वजह से प्रॉब्लम फेस कर रही हूँ मैं। तो आंसर, अच्छा लाइट गई हुई है, ओके ओके ओके। सर ये तो बोल दो मैं पढ़ने लग गई हूँ। हाँ, कॉन्ग्रेचुलेशन मैम। अब एआई भी क्लियर हो जाएगा तभी जाके लगेगा कि हाँ कुछ किया है। हाँ, बस मैं इसलिए ही नहीं बोल रहा था। सबका ही हो जाए, आई विश। हाँ जी, तो देखिए क्वेश्चन ये है, अगर कोई पर्सन कोई अपराध करता है आईपीसी के अंदर, तो उसको क्या पनिशमेंट दी जा सकती है। सेक्शन बताना है आपको मेरे को, और इन में से क्या ऑप्शन सही है। क्वेश्चन फिर से सुन लो,
अगर कोई पर्सन कोई ऑफेंस कमिट करता है, इफ एनी पर्सन कमिटेड एनी ऑफेंस अंडर द आईपीसी, तो विच काइंड ऑफ पनिशमेंट शुड बी गिवन टू दैट एक्यूज पर्सन? किस तरह की पनिशमेंट उसको दी जाएगी इन ऑप्शंस में से बताइए, और मेरे को सेक्शन भी बताना है कौन सा है। फिर मैं आपको हिंट दूंगा। हाँ जी, ऑप्शन ए, मैं बोल रही हूँ रीड कर दो ऑप्शंस। ऑप्शन ए डेथ एंड इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, ऑप्शन बी रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट एंड सिंपल इम्प्रिजनमेंट, ऑप्शन सी फॉर फीचर ऑफ प्रॉपर्टी एंड सिंपल इम्प्रिजनमेंट, डी ऑल ऑफ द अबव। पर सर आपने इसमें ये तो नहीं बताना कि ऑफेंस क्या किया है उसने। आप सिर्फ इतना बोल रहे हो कि उसने आईपीसी में ऑफेंस किया है। मैं एक सिंपल सी बात ये कह रहा हूं, किसी पर्सन ने कोई ऑफेंस करा है आईपीसी के अंदर, तो आईपीसी के अकॉर्डिंग उस पर्सन को क्या पनिशमेंट मिलेगी? सेक्शन ऑल ऑफ द अबव। सेक्शन, यहां फंसोगे तुम, ये मुझे पता नहीं, मैं ढूंढती हूँ। ढूंढो। और ऑफ द अबव तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि कॉमन सेंस और जनरल सी बात है यार, अगर कोई भी ऑफेंस करेगा तो जाहिर सी बात है सारी टाइप की पनिशमेंट दी गई है, चाहे वो डेथ बोल लो, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ बोल लो, रिग्रेस सिंपल इम्प्रिजनमेंट बोल लो, फॉर फीचर ऑफ प्रॉपर्टी बोल लो, या कुछ और। लेकिन ये किस सेक्शन के अंदर दिया गया है? जल्दी बताओ, सेक्शन बताओ। चलो हिंट के लिए बता देता हूं, स्टार्टिंग में ही दे रखा है, सेक्शंस की स्टार्टिंग में ही। एक हिंट, एक और हिंट दे देता हूं, सेक्शन 60 है, 53 से चैप्टर 3 में पनिशमेंट 53 से स्टार्ट है ना, मैं उसमें देख रही हूँ। चलो कुछ करीब पहुंचे आप लोग। इतना मैं अगला वो लिख दूं, क्वेश्चन। सेक्शन तो ये सबके अलग अलग होंगे। यही तो कमी है सर, आप लोग पढ़ने रिवाइज भी नहीं कर रहे हो ना। 61 सेंटेंस ऑफ 16 तो रिपील ही हो गया सर। 61 सेंटेंस ऑफ फॉर फीचर ऑफ सर वो रिपील हो गया, आगे पढ़ो ना, रिपील बाय। सेक्शन 53 पढ़ लो यार, काहे दुखी हो रहे हो। सारी पनिशमेंट्स उसके अंदर दी गई है, ये मैंने आप लोगों को क्लास में भी बताया था, और कल मैंने क्वेश्चन भी पूछा था कि टाइप्स ऑफ पनिशमेंट्स कितनी है, जिसमें बताया था हैं। पनिशमेंट वाला देख लिया 53 से। हाँ तो 53 में सारी दे तो रखी है, फॉर फीचर ऑफ प्रॉपर्टी भी है, डेथ भी है, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ भी है, सारी है। तो बस बात कर रहा हूँ, कल एक क्वेश्चन भी तो पूछा था मैंने कि भाई पहले मिल गया था, ये फिर
हाँ कि भाई कितने टाइप्स की पनिशमेंट दी गई हैं, तो यही तो था ऑप्शन। क्यों फंस गए आप लोग? इंडेक्स ही देख रहे थे ना, वो खोला ही नहीं आगे। तो यही तो कमी रह गई। अच्छा अब ये बताइए, एमनेगेटन रूल्स, एमनेगेटन रूल किसमें से दिया गया है, किसमें इसकी बात की गई है? एक केस लो था फेमस, ठीक है, आर वर्सेस एमसी नेगेटन। ये बताओ भाई किसके अंदर दिया गया है ये? यहां फंसोगे तुम लोग। ए ऑप्शन है मिस्टेक, बी ऑप्शन है इंसैनिटी, सी ऑप्शन है इनफेंसी और डी ऑप्शन है इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट। सर ये डायरेक्ट में नहीं है ना? नहीं, और ये आपका आया है क्वेश्चन 2019 में। बहुत बढ़िया, जल्दी बताओ ऑनलाइन वालों जल्दी, और भाई जो यूट्यूब पर वीडियो देख रहे हैं भाई आप कमेंट सेक्शन में रिप्लाई कर दो ना, मैं समझ जाऊंगा कि आपको आ रहा है। जल्दी बताओ जल्दी, टाइम मत लो ज्यादा। मिनिक्षा मैम आपका पार्टिसिपेशन बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, और राकेश सर आपका भी, तो थोड़ा जल्दी जल्दी आंसर करिए। कोई भी यार एक ऑप्शन चूज कर लो ना, क्यों इतना टाइम लगा रहे हो? 20 सेकंड दे रहा हूं मैं, जल्दी बताओ। 4 या नहीं हो, एक एक कर लो। मिस सॉरी सर, आज के लिए मैं कर रही हूँ कुछ, आप 2 मिनट में मैं कर रही हूँ। इंसानिटी। ना, अब नीचे वाला अगला बोले। यहां पर बैठे हुए लोगों में से एक का सुझाव ये है कि सब एक एक ऑप्शन पकड़ लो, कोई ना कोई एक तो सही हो जाएगा। राकेश सर कहाँ हो आप? अरे बताओ ना राइट ऑप्शन क्या है? एमनेगेटन रूल्स कहां से आया ये? कोई भी ऑप्शन कुछ तो वो करो। चलिए भाई राइट ऑप्शन है इंसैनिटी, बहुत बढ़िया, ठीक है। इंसैनिटी से ये आया है जो भी हमने पढ़ा था थोड़ी देर पहले, जो मैंने बताया था कि भैया इतने साल से इतने साल तक का रहता है सिस्टम, वो वाला। ए ने बी को ये बोला कि भाई तेरे घर के बाहर ना, ए ने बी को ये बोला कि भाई तेरे घर के बाहर मैंने गनर बिठा दिए हैं, अगर तू घर से बाहर निकला तो तेरे पर वो अटैक कर देंगे, ठीक है। ए ने बी को क्या बोला कि भाई तेरे घर के बाहर मैंने गनर बिठा दिए हैं, अगर तू घर से बाहर निकला, बी अगर घर से बाहर निकला तो ये उस पर फायर कर देंगे, ठीक है, बी पे गोली चला देंगे। तो यहां बी का क्या करा गया है? बी का रोंगफुल रिस्ट्रेन किया गया है, बी का रोंगफुल कन्फाइनमेंट करा गया है, या दोनों किया गया है, या फिर किडनैपिंग या एब्डक्शन हुआ है बी का। ऑप्शन 4 है रोंगफुल रिस्ट्रेन, बी ऑप्शन बी है रोंगफुल कन्फाइनमेंट, बी ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी, और ऑप्शन डी है किडनैपिंग और एब्डक्शन। बताइए क्या हुआ है बी के साथ यहां पे? सर इसका सी होगा। बताओ। हाँ जी सर।
किडनैपिंग एब्डक्शन भी हो सकता है। मतलब उसको डरा रहा है कि बाहर, हाँ सर जैसे उसको डरा रहा है कि बाहर गए तो किडनैपिंग करना ही चाह रहा है क्या वो? मुझे क्या पता, मैं क्यों बताऊं क्या चाह रहा है। आप अपना ऑप्शन बताओ ना। दीक्षा मैम, राकेश सर और यहाँ जितने बैठे हो भाई ऑफलाइन वालों, जल्दी बताओ, हैंड रेस कर लो फटाफट से जिसको पता है। डी और डी में कंफ्यूज, एक बताओ ना मैडम। बट मैं डी चूज कर। डी है, ठीक है। हाँ जी सर, आप बताओ। डी, अच्छा। दीक्षा मैडम और राकेश सर, सी, रोंगफुल रिस्ट्रेन और रोंगफुल कन्फाइनमेंट, ओके। मेरे को भी सी लग रहा है। सी लग रहा है, बहुत बढ़िया। कुछ को सी लग रहा है, कुछ को डी लग रहा है। अब देखो भाई, इसका राइट ऑप्शन है बी, रोंगफुली कन्फाइनमेंट, रोंगफुल कन्फाइनमेंट, ठीक है। इसकी इलस्ट्रेशन भी है, आप जाके देख लो ना। अगर आपको इलस्ट्रेशन देखने हैं तो आप सेक्शन 340 पे चले जाइए। देखिए, अब मैं आपको डिफरेंस बता देता हूं। किडनैपिंग क्या है? किडनैपिंग है कि गार्जियन जो है ना, इसके गार्जियन, उनकी बिना परमिशन के बच्चे को ले जाना। और किडनैपिंग जो है, किडनैपिंग हर एक बंदे की नहीं हो सकती, इस चीज को आप ध्यान रखना, ठीक है। क्यों? किडनैपिंग होती है या तो 16 साल से कम उम्र का लड़का है, और लड़की के मामले में 18 साल की उम्र है। अगर इससे कम उम्र का बंदा है, ठीक है, 16 साल में बॉयज और 18 साल में गर्ल, उससे कम एज का है, और आप बिना इनके गार्जियन की परमिशन से इनको ले जाते हैं, आप बिना इनकी गार्जियन की परमिशन से इनको ले जाते हैं, तो ऐसे में वो हो जाएगा किडनैपिंग। तो यहां पे वो तो ना ले गया है गार्जियन की परमिशन से, ना ही उसने कुछ ऐसा काम करा है, तो इसके हिसाब से तो ये ऑप्शन तो नहीं बनता। एब्डक्शन हो गया 18 साल से ऊपर का जो भी है, और बॉयज के मामले में 16 साल से, उनको बोलते हैं हम अपहरण। तो हर एक को हम किडनैपिंग बोलते हैं, वो गलत है बोलना, ठीक है भाई। रॉन्गफुल रिस्ट्रेन क्या हो गया? रॉन्गफुल रिस्ट्रेन ये है कि ये एक रास्ता जा रहा है, ठीक है, और एक रास्ता ये जा रहा है। अब यहां से जब ये पर्सन जा रहा था ए, तो बी ने उसका रास्ता रोक दिया, ये हो गया रोंगफुल रिस्ट्रेन। अब रोंगफुल रिस्ट्रेन में क्या है, उस पर्सन को ना ये बेनिफिट है कि वो यहां से ना जाकर यहां से जा सकता है, क्योंकि जाना उसको यहां पर है, वो यहां जा सकता है। बट रोंगफुल कन्फाइनमेंट में क्या है, उस पर्सन को चारों तरफ से, मान लीजिए ए अगर यहां से जाना चाह रहा है, तो बी उसको यहां से भी रोक देगा और यहां से भी रोक देगा, तो ए चारों तरफ से बंद हो जाएगा। तो भाई साहब, जब तुमने घर के बाहर उसके बंदे बिठा दिए, तो ये तो इसका कन्फाइनमेंट हो गया ना, क्योंकि ये घर में है, ये चारों तरफ से बंद हो गया। समझ आ गया डिफरेंस? रॉन्गफुल रिस्ट्रेन में यू हैव अ ऑप्शन, आपको एक जगह जा रहे हो, एक जगह जाने से आपको रोक दिया गया, आप दूसरे रास्ते से चले जाइए। बट रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट में क्या है, आपको एक ऐसी जगह पर रोक दे कि चारों तरफ से आप बंद हो गए हो। डिफरेंस आ गया। तो यहां पर उसको, भाई जाहिर सी बात है, घर के वो कहीं से और से जा ही नहीं सकता, घर वो जाएगा गेट ये है, अब इसी रास्ते से जाएगा वो, यहां बोल दिया भाई मैंने बंदे बिठा दिए, ना किडनैपिंग में बनता ना एब्डक्शन में बनता। हाँ, किसी रोड को अगर ये रोक के कह देता कि भाई तू नहीं जाएगा, बट उसके पास कोई और भी ऑप्शन होते जाने के, तो ये फिर रिस्ट्रेन हो जाता। ये मेजर में, ये मतलब बड़े माइनर माइनर से डिफरेंस है, यू हैव टू बी केयरफुल व्हेन यू सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। ध्यान रखना इस चीज को।
समझ आ गया ये? 340 की इलस्ट्रेशन पढ़ लो ना सेक्शन की, आप लोगों को समझ आ जाएगा। मैंने पहले बोला था आप लोगों को कि मैं साथ साथ में, अब देखो यहां हमने किडनैपिंग और अबडक्शन भी पढ़ लिया। और किडनैपिंग दो तरह की होती है, एक तो किडनैपिंग फ्रॉम द लॉफुल अथॉरिटी ऑफ गार्जियन, और सेकंड वाली कौन होती है, कौन सी होती है? किडनैपिंग, रिवाइज नहीं कर रहे आप? किडनैपिंग टू टाइप्स की होती है, किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया, एक है किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया, और किडनैपिंग फ्रॉम द लॉफुल अथॉरिटी ऑफ गार्जियन। ठीक है, अब भाई आ जाओ अगले ऑप्शन, अगले उस पे। ये चीजें समझ आ गई ना आप सबको? Yes, sir. हाँ, किडनैपिंग और अबडक्शन के लिए आप पढ़ लो ना, 359 से दे रखा है सेक्शन। अब देखिए एक और मैं इलस्ट्रेशन आपको दे रहा हूं, क्योंकि भाई इलस्ट्रेशन से क्वेश्चंस आ रहे हैं, सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। देखो भाई, ए ने क्या करा, बी का ये ग्राउंड है, यहां पर उसने खेतीबाड़ी कर रखी है, ये है क्रॉप्स बी की। क्या है बी की? ये क्रॉप्स। ठीक है, ए ने क्या काम करा, ए ने कैटल्स जो होती है, ठीक है, जो पशु वगैरह होते हैं, उनको ना ग्रेजिंग के लिए यानी कि चराने के लिए जान पूछ के बी के लैंड में भेज दिया। ये बी के लैंड है जहां पर उसने फसल वगैरह क्रॉप्स वगैरह उगा रखी है बढ़िया से। ए ने जान के कैटल्स को इसके ग्राउंड में भेज दिया, क्यों? ताकि इसकी जो क्रॉप्स है वो सारी खराब हो सके। यहां ए ने क्या ऑफेंस करा है, ढूंढो और बताओ। ऑप्शन मैं आप लोगों को दे देता हूं, बताइए ए ने क्या ऑफेंस करा है यहां पर। एक बार क्वेश्चन में फिर बता देता हूं, या आपको पढ़ के ही सुना देता हूं। ए कॉजेस कैटल टू एंटर अपॉन द फील्ड बिलोंगिंग टू जेड, intending to cause and knowing that he is likely to cause damage to Z's crop, A has committed which offense? ऑप्शन ए है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, ये है बी को सर, इसमें आप ये बोलना चाह रहे हैं कि वो ए है, वो बी को डरा रहा है कि मैं तुम्हारे खेत में चला जाऊंगा, ऐसा कुछ? डरा नहीं रहा, उसने एंटर करा दी है। उसने अपने पशुओं को बीवी जमीन में छोड़ दिया चलने के लिए। एंटर करा दिया है। हाँ, मैं और क्या बोल रहा हूं, ए ने कैटल्स को इस इंटेंशन के साथ भेज दिया इसकी फील्ड पे कि भाई वो इसकी क्रॉप्स को खराब कर दे। तो ए ने बी के साथ क्या ऑफेंस करा है? सर इसमें विदिन सी होगा, बट एक बार मैं आऊंगी पढ़ लेती हूँ। अच्छा, हाउस ट्रेसपास। देखो आप लोग एक काम करो, ये जो ऑप्शन 4 है ना, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, मिसचीफ, हाउस ट्रेसपास और एक्सटॉर्शन, इनको इनके सेक्शन खोलो जहां पर डिफाइन कर रखे हैं ये, उसकी इलस्ट्रेशन में देखो कि ऐसा कोई इलस्ट्रेशन है या नहीं है, आपको ऑप्शन मिल जाएगा। आप लोग क्या करते हो, बार बार पूरा बेर एक्ट खोल के देखने लग जाते हो। स्मार्टली अगर आपको करना है ना क्वेश्चन अटेम्प्ट, तो सीधा ऑप्शन पकड़ लो, इधर उधर भागने की जरूरत ही नहीं है आपको। सर इसका मिड है, है बी है इसका ऑप्शन, बी है इसका आंसर। बी? रुक जाओ अभी,
बताओ बताओ बताओ। आशा मैडम के हाथ में बेयर एक्ट क्या आया? बढ़िया, आंसर्स देने शुरू कर दिए हैं, बट ये सही है या नहीं ये नहीं पता मेरे को भी, मतलब मैं अभी नहीं बताऊंगा, पहले मैं और वो ले लूँ। कितना टाइम हो गया? ओ माय गॉड, 1 मिनट हो गया ओवर। हाँ भाई बताओ जल्दी, 1 मिनट ओवर हो गया यार, बहुत टाइम लगता है, जल्दी जल्दी। निक्षा मैम जल्दी। हाँ जी सर। शीट भी लग रहा है। अच्छा है, दिस इज नॉट एक्सपेक्टेड विद यू। ऑफलाइन वालों को बोल रहा हूं मैं, ऑनलाइन वालों को नहीं। हाँ जी राकेश सर, जल्दी बताओ, बड़ा टाइम लगाते हो आप लोग। देखिए भाई, इसका राइट ऑप्शन है बी, मिसचीफ, सेक्शन 425। देख लेना, आपको मिल जाएगा आंसर। जी सर, मिल गया था। हाँ जी सही था, निक्षा मैडम का भी सही था, आशा मैम का भी सही था। यहाँ पर 3-4 बैठे उनका, तीनों चारों का ही गलत था, बट बड़े दुख की बात है भाई। एक सिंपल सी एक एग्जांपल मैं दे रहा हूं, दो या दो से ज्यादा पर्सन, दो या दो से ज्यादा पर्सन, टू और मोर पर्सन बाय फाइटिंग अ पब्लिक प्लेस डिस्टर्ब द पब्लिक एंड पब्लिक पीस। दो या दो से ज्यादा लोग आपसी में झगड़ा कर रहे हैं, ठीक है, आपसी में झगड़ा करके पब्लिक प्लेस पर पब्लिक पीस को चोट पहुंचा रहे हैं, पब्लिक पीस कहीं ना कहीं वो डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो बताइए उन्होंने क्या ऑफेंस करा है? फिर मैं एक बार क्वेश्चन दोहरा देता हूं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। दो या दो से ज्यादा लोग पब्लिक प्लेस पर लड़ाई कर रहे हैं और इस लड़ाई से पब्लिक पीस जो है वो कहीं ना कहीं उसको इंजरी पहुंच रही है, तो वो क्या ऑफेंस कमिट कर रहे हैं? असोल्ट कर रहे हैं, एफ्रे कर रहे हैं, राइट्स कर रहे हैं, या नन ऑफ द अबव है? क्योंकि ऐसा करके वो पब्लिक पीस को डिस्टर्ब कर रहे हैं। सर इसका बी लग रहा है। ओके भाई देखो कैसे, कहाँ हो, क्लास में ही रहो। जल्दी ढूंढो ढूंढो ढूंढो, मैं भी ढूंढ रहा हूं। सर इसका 159 में है। बाकी और बताओ जल्दी बताओ। 159 लेमी। हो गया सर। करते हैं।
और कोई जो आंसर देना चाहता हो। 159 ही है तो कर दूं मैं 159 को। ऑप्शन बी। बी। सही है। ऑप्शन बी इज, हाँ ऑप्शन बी। सर ये तो सबसे इजी था करना। अच्छा, अभी टफ मिलेगा, टेंशन मत लो। ठीक है, राइट्स मतलब क्या होता है? राइट्स मतलब ये होता है जब अनलो, एक मिनट मैं बता रहा हूं, देखो राइट्स मतलब क्या होता है, जब अनलॉफुल असेंबली द्वारा फोर्स और वॉयलेंस क्रिएट किया जाता है। अनलॉफुल असेंबली द्वारा फोर्स और वॉयलेंस जब किया जाता है, ठीक है, या तो अनलॉफुल असेंबली द्वारा या किसी मेंबर द्वारा, ठीक है, किसी कॉमन ऑब्जेक्ट के लिए, तब उसको राइट्स बोला जाता है। ठीक है, जब अनलॉफुल असेंबली या फिर किसी ग्रुप ऑफ पर्संस द्वारा फोर्स और वॉयलेंस किया जाता है, ठीक है, किसी कॉमन ऑब्जेक्ट को लेकर। सेक्शन 146 राइट्स उसके बारे में बात करता है। प्रमोशन ऑफ क्लास हेट्रेड, प्रमोशन ऑफ प्रमोशन ऑफ क्लास हेट्रेड किस सेक्शन के अंदर दिया गया है? प्रमोशन ऑफ क्लास हेट्रेड किस सेक्शन के अंदर दिया गया, जल्दी से बताओ। राकेश सर शायद बैठे ही नहीं है, तो राइट ऑप्शन इज 153 है, जो ये बात करता है कि भाई जो अगर हम प्रमोटिंग एमनिटी बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स ऑन अ ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, प्लेस ऑफ बर्थ, रेजिडेंस, लैंग्वेज एक्सेट्रा। ठीक है, अरे सर बड़ी जल्दी बताया। हाँ 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 हाँ, आपका सेक्शन 299 जो बात करता है कल्पेबल होमोसाइड की, और सेक्शन 300 जो आपकी बात करता है मर्डर की। इन दोनों में क्या डिफरेंस है, किस जजमेंट के अंदर बताया गया है? ऑप्शन ए है आर वर्सेस गुरुचंद, नहीं गोराचंद गोपी। बी ऑप्शन है आर वर्सेस हैवर्ड। ऑप्शन सी है आर वर्सेस गोविंदा, और ऑप्शन डी है आर वर्सेस मोतीलाल। राइट ऑप्शन क्या है, फटाफट से बताओ। सेक्शन 200 और 300 में, 299 और 300 में जो डिफरेंशिएट करा, यानी कि कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर में डिफरेंशिएट किस केस लॉ ने करा है, जल्दी से बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेता हूं इतना मैं। इसमें रामपाल सिंह was स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश नहीं है ना? रामपाल सिंह, ये कौन सी जजमेंट है? मैंने तो हिंट के लिए जस्टिस का भी नाम लिख दिया। तो मैं लिखा ही नहीं जो उन्होंने आंसर दिया है, रामपाल। इसमें यही दिख रहा है। किस में? डिफरेंस
अच्छा, और ये वाले जस्टिस थे उस केस में? जस्टिस का नाम है नहीं। इसलिए लग रहा है मेरे को गोविंदा। अच्छा, मेरे को ध्यान है। कोई याद आया मुझे तो मैंने कहा था ना, आशा मैडम, मनीषा मैडम, जल्दी बताओ। यहाँ पढ़ो कहीं नहीं लिखा हुआ। सर गोविंदा वाला ही है। सही है। आर वर्सेस गोविंदा के केस में ही डिफरेंशिएट किया गया था कि भैया कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर में क्या फर्क होता है। देखिए, कैन एनी वन टेल मी द डिफरेंस बिटवीन मर्डर एंड कल्पेबल होमिसाइड? एनी वन ऑफ देम? जल्दी 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 जल्दी। देखिए, नहीं पता किसी को? जल्दी बताओ यार, मेरा टाइम क्यों इतना आप लेते हो? देखिए, मर्डर और कल्पेबल होमिसाइड में ना बहुत ही माइनर सा एक डिफरेंस है, बहुत ही, मतलब ये लगा लो एक थिन लाइन जैसा डिफरेंस है। आप बताओ। दोनों में डेथ होगी पहली बात तो, और मर्डर में जो है इंटेंशन होगी मर्डर की, और होमोसाइड में मर्डर की इंटेंशन नहीं होगी। अच्छा, इंटेंशन नहीं होगी मर्डर में तो उसमें गलत गलत गलत। यही तो बताया। देखिए, मर्डर उसमें होमोसाइड में मैं बता रहा मर्डर की हूँ। intention देखिए, नहीं होगी। बहुत ही कॉमन सी एक मैं चीज आपको बताता हूँ। देखिए, कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर में क्या फर्क है। सबसे पहली चीज तो इन्होंने सही बताई है कि भाई दोनों में डेथ होगी 110%, ये तो निश्चित है। ठीक है, इंटेंशन भी लगभग लगभग सेम ही रहेगी। नहीं नहीं, ठीक है मर्डर सर, लेट मी फिनिश दिस ना। ठीक है, रहेगी उसमें भी इंटेंशन भी, बट इसमें क्या है, जो प्रोबेबिलिटीज हैं मरने की वो कम अगर हुई तो वो हो जाएगा कल्पेबल होमिसाइड। अगर प्रोबेबिलिटीज हाई है तो वो हो जाएगा मर्डर। इंटेंशन दोनों में ही है। अगर आपने चार्ट बनाया होगा नहीं बनाया ना, यही तो चलिए मैं उस पर आता हूं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, जैसे भाई आप किसी को मार रहे हो, आप पे अगर नाइफ है, एक नाइफ वो है जो बिल्कुल शार्प नाइफ है, मतलब अगर हल्का सा भी कट लग जाए तो खून निकल जाएगा। आपने एक उस नाइफ से अटैक करा है। अगर आपने उस नाइफ से अटैक करा है तो भाई प्रोबेबिलिटीज मर्डर होने की हाई है, ज्यादा है, तो ये आ जाएगा मर्डर। बट एक नाइफ है जो शार्प नहीं है, मतलब जिसकी धार वगैरह सही, जैसे हम कहते हैं ना धार, चक्कू की धार, मान लीजिए वो बिल्कुल ही खराब है, सही नहीं है, उसमें प्रोबेबिलिटीज जो है मरने के चांसेस वो उस बंदे के कम हो जाते हैं। ठीक है, तो जब उस पर्सन की वो प्रोबेबिलिटीज कम है तो ऐसे में वो हो जाएगा कल्पेबल होमोसाइड। ठीक है, ये मेजर डिफरेंस है, ये आपको चीज में ध्यान रखना है जरूर कि प्रोबेबिलिटीज हाई और लो कब होगी वो कोर्ट अपने हिसाब से एग्जामिन करता है, अपने हिसाब से देखता है। यही मैं एक आपको तरीका बता सकता हूं समझने का। ठीक है, याग्यार वर्सेस गोविंदा, सिडिशन कौन से सेक्शन में दिया गया है, फटाफट से बताइए। सेक्शन 156, सेक्शन 124, सेक्शन 124, 156 या सेक्शन 124A?
जल्दी से अपने बेरेक्ट को देखिए जल्दी से, और पहले हैंड रेस करना है फिर बताना है। सर क्वेश्चन क्या पूछा आपने? सेडिशन मैम कौन से सेक्शन में डिफाइन है? यहाँ लिखा हुआ है SEDITION। सेडिशन, ओके ओके। राकेश सर प्लीज गिव मी द आंसर, आई एम वेटिंग फॉर यू। आंसर डी सेक्शन 124 है। पूछा ना सर डी बोला जी तो भूल गया। बी बोल रहे हो। कोई नहीं, वो हो जाता, वो थोड़ा वो हो गया होगा ना। चलिए ठीक है, राइट आंसर है सेक्शन 124 है। एक चीज ध्यान रखना, अब जो नया एक्ट आया है ना BNS, उसमें से 124 है सेडिशन को रिपील कर दिया गया है। तो क्वेश्चन में ये भी आ सकता है कि भैया BNS के अंदर कौन सा सेक्शन अब हटा दिया गया है। सेडिशन अगर कहीं पढ़ा देखो आप तो समझ जाना भैया सेडिशन को रिपील कर दिया गया है। ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है, काफी ज्यादा जरूरी है ये बात। नई क्या चीज ऐड हुई है वो आ सकता है क्वेश्चन में। राइट टू प्राइवेट डिफेंस कितने से कितने सेक्शंस तक है? अगर किसी को लग रहा है कि भैया ये कैसा क्वेश्चन है तो 2018 का क्वेश्चन पेपर उठा के देख लो ना, आपको आंसर मिल जाएगा। जल्दी जल्दी जल्दी। क्वेश्चन है राइट टू राइट टू प्राइवेट डिफेंस कितने से कितने सेक्शंस तक दिया गया है? ऑप्शन ए 96 से 100, ऑप्शन बी है 96 से 103, ऑप्शन सी है 96 से 106, ऑप्शन डी है 96 से 120। से लेके 106 तक है, ये लास्ट टाइम भी दिया था। लास्ट टाइम नहीं करा था, ये अभी थोड़ी देर पहले ही करा था मैम। मतलब वही कहना चाहती हूँ। हाँ, जब राइट टू प्राइवेट डिफेंस पढ़ा था। हाँ जी बताइए मनीषा मैम, आप हैंड रेस कर रहे हैं। ऑप्शन सी। राकेश सर बताइए। सी है। चलिए भैया सी ऑप्शन को लॉक कर देते हैं। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है, राइट टू प्राइवेट डिफेंस यहाँ से यहाँ तक बताया गया है। अब आते हैं फटाफट से हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्लास कब तक चलेगी? अरे आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम इफ योर क्लास इज नहीं 12 बजे तक तो नहीं चलेगी। मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आपकी क्लास और लंबी चलती है। सो व्हाई आर यू इन सो मच हरी?
नहीं मैम, जोड़ने में फटाफट टाइम मिल जाएगा। देखो मेरी भी थोड़ी मजबूरी है, वरना मैं तो व्हाइट बोर्ड लिया हूं तुम लोगों के लिए, बट वो बहुत कॉस्टली है। दूसरा जैसे कोई कोई भी स्टूडेंट आंसर कर देता है तो फिर आप दूसरे को भी कर देते हैं। हाँ, बट वो ना कहीं टाइम ज्यादा कंज्यूम करता तो तुम लोग आंसर देने में भी तो टाइम लगाते हो, है वो कुछ नहीं। भाई एक जजमेंट आई थी, ठीक है, जजमेंट क्या थी, विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान की जजमेंट है, लैंडमार्क जजमेंट है। वो किस, क्या मैटर हो गया था, किस मैटर को लेके आई थी, जल्दी से बताइए, सेक्सुअल हरासमेंट है। बताइए आशा मैम। सर ये तो मुझे पता नहीं है, जजमेंट पढ़नी पड़ेगी तभी होगा। देखो दीक्षा मैम जल्दी बताइए। मुझे पता तो नहीं है, बट आई थिंक यूनिफॉर्म सिविल कोड से रिलेटेड है कुछ। अच्छा आशा मैम, एनी गेस, एनी गेस, प्लीज प्लीज प्लीज, हरी हरी हरी। ए, हाँ सही है, सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ, यार एट वर्क प्लेस। देखो कुछ क्वेश्चंस में ना आपको अपनी कॉमन सेंस लगानी है, कैसे, देखिए मनीषा मैम आपके लिए भी है, ठीक है, कुछ बातें, देखिए ये है आईपीसी के बारे में हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो जाहिर सी बात है कुछ क्राइम या कुछ ऑफेंस हुआ होगा, ठीक है। अब इन्होंने ना ऑप्शन ही ऐसे दिए कि आप ऑप्शन से वो देखो, यूनिफॉर्म सिविल कोड कोई ऑफेंस नहीं है, कुछ क्राइम नहीं है, तो ये तो वैसे ही नहीं बनता। प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट, ये भी कोई ऑफेंस नहीं है, ठीक है, लेकिन हाँ सेक्सुअल हरासमेंट एंड वर्क प्लेस इज अ ऑफेंस। अगर सेक्सुअल हरासमेंट हो जाता है किसी के साथ वर्क प्लेस पे, वो एक ऑफेंस है, तो कहीं ना कहीं इसका ऑप्शन ये हो सकता है, तो इस चीज को आप ध्यान रखना। तो यहां पर कुछ ने जरूरी आइडिया लगाया होगा कि यार ऐसे ऐसे हो सकता है, सेक्सुअल हरासमेंट तो एक ऑफेंस है, तो ये राइट ऑप्शन हो सकता है इनके कंपैरिजन में, ठीक है। ये चीज समझ आई या नहीं आई? यस सर। आ गई ना। अडल्ट्रेशन ऑफ फूड और ड्रिंक इज अ पनिशेबल ऑफेंस। अडल्ट्रेशन ऑफ फूड एंड ड्रिंक एक पनिशेबल ऑफेंस है, किस सेक्शन के अंदर है? सर ये है 272। मैम ऑप्शन देख लो, 272 तो 2 बार है। आप लोग ऑप्शन दिख नहीं रहे क्या आप लोगों को ऑप्शन? यार मेरे हिसाब से तो दिखने चाहिए, इतना खुला खुला लिखा है यार, और क्या लिखूं मैं। सेक्शन 272 से 275। लेट मी सी द बैरेक्ट। अडल्ट्रेशन ऑफ फूड और ड्रिंक इज अ पनिशेबल ऑफेंस। राकेश सर, आई वॉन्ट योर फीडबैक।
272. सही है भाई, राइट ऑप्शन है सी। वेगिंग वॉर की मैक्सिमम पनिशमेंट क्या है? वेगिंग वॉर की मैक्सिमम पनिशमेंट क्या है? ऑप्शन ए 5 ईयर, ऑप्शन बी 10 ईयर, ऑप्शन सी लाइफ इंप्रिजनमेंट, या ऑप्शन डी डेथ सेंटेंस। जल्दी जल्दी जल्दी, आई नीड योर आंसर। इसमें डी है। डी है सर, इसमें डी। सेक्शन कौन सा सर वेगिंग वॉर का? अभी सेक्शन में है 121। बताइए आशा मैम, मिनिक्षा मैम। मेरे हिसाब से तो सर का सही मुझे लग नहीं रहा है। ऑनलाइन वालों भाई जो यूट्यूब पे देख रहे हो, कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दो ना अपने आंसर, ठीक है? बड़ा टाइम लगाते हो आप लोग यार, सच्ची बहुत टाइम लगाते हो ढूंढने में। वेगिंग वॉर है, सीधा वेगिंग वॉर का सेक्शन खोलो, उसमें पनिशमेंट पढ़ लो उसकी। अगर उस सेक्शन में पनिशमेंट नहीं है तो नेक्स्ट सेक्शन में चले जाओ, वहां पनिशमेंट होगी। वहां नहीं है तो उससे नेक्स्ट वाला देख लो फटाफट। हैं? क्या कह रही हो मैम? एक ऑप्शन बताओ ना, आप इतना बड़ा क्यों एक्सप्लेन कर रही हो? बी। इसमें 10 ईयर है ना, अप्रूवल करो उसको। बी है? अच्छा आशा मैम। एक्सप्लेनेशन अभी दी है ना उसमें। जी सर, क्या है राइट ऑप्शन? मैंने बताया सर बी, क्योंकि मैंने भी एक्सप्लेनेशन। अच्छा मिनिक्षा मैडम आप भी हाँ राकेश सर भी बी बोल रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, बी है सेक्शन इसका 121। ठीक है, मैक्सिमम पनिशमेंट मैंने पूछी है, ठीक है सर? आप भी अच्छा, यहाँ सी भी है, कुछ बी भी है, और दो भाई साहब ए वाले भी हैं। भाई साहब तीनों के गलत आंसर है, ऑप्शन डी इज राइट आंसर है। मैक्सिमम पूछ रहा हूं मैं यार, क्या हो गया तुम लोगों को? कंफ्यूज हो गया, पहले सही बताया। आपका सही था सर, बट मैं इन्हें कंफ्यूजन में डाल रहा था, क्योंकि ये देखते वही